राजधानी रांची में आदिवासी जन परिषद रांची जिला और महानगर कमेटी के द्वारा पुनर्गठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साई मुंडे। इनसे जुड़कर जानेंगे इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए। काफी भारी मात्रा में यहाँ महिलाएं अभी इस वक्त मौजूद है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, आज आदिवासी जन परिषद रांची महानगर जिला के महिलाओं का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और आज महानगर कमेटी और रांची जिला मेन कमेटी का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें से रांची जिला के सुनील होरो को नियुक्त किया गया है और रांची महानगर से शीला उरांव को। हमारा ये कहना है कि आदिवासी महिला को सशक्त बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि जितने भी राज्य के विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कल्याण विभाग हो, चाहे आप उद्योग विभाग हो, चाहे जितने भी विभाग हैं, उनकी समान जानकारी नहीं है। आज देखते हैं कि मैंने पूछा, बहुत लेबर स्तर के कार्यकर्ता जुड़ी हैं, उनसे पूछा कि लेबर कार्ड बनाया है क्या, तो बोला लेबर कार्ड नहीं बनाया है। तो लेबर कार्ड भी बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि उसमें 17 को जो है अधिकार दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि महिला स्वतंत्र होकर के काम करे, काम करने के साथ अपने अधिकार को ले, जाके डिपार्टमेंट में फॉर्म भरे, फॉर्म भरने पर नौकरी नहीं मिल रही है तो महिला के जो समस्या का समाधान होगा संगठन ही करेगा। एक हम आदिवासी समाज को एक पुल देने का काम किए हैं कि उसकी मजबूती करने के लिए, तो आज हम लोग इसलिए जमावड़ा किए हैं और सभी सदस्यता ले रहे हैं, सम्मान नहीं बल्कि सदस्यता ले रहे हैं। और आने वाला समय में देखते हैं कितना इस ताकत को बढ़ाएंगे, क्योंकि महिला के बिना आदिवासी समाज को हम सशक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महिला को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और एक साल के अंदर देखिएगा कि आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा एक ताकत के रूप में आगे बढ़ने का काम करेगी। झारखंड आदिवासियों का गढ़ है और यहाँ की सरकार भी वो सरकार है, लेकिन फिर भी आदिवासी वर्ग के लोगों को जरूरी सुविधाओं के लिए यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता है। उसके लिए आपकी संस्था किस तरह काम कर रही है, जागरूक करने का काम? अब बिल्कुल, जब हम आदिवासी समाज के लिए जब महिला के बीच में काम करते हैं या पुरुष के बीच में काम करते हैं, तो देखते हैं कि उनको नॉलेज का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। जमीन लूट के मामले में क्या लिखा पढ़ी कर ये नहीं जानता है, कोई एसटी आदिवासी को अत्याचार करता है तो थाना में क्या लिखेंगे ये नहीं जानता है, कभी शराब पी करके अत्याचार करता है पति तो इसके लिए क्या करना है। तो सशक्तिकरण का मतलब जो दिए गए संवैधानिक अधिकार को लागू कराना है, और इसीलिए महिलाओं को हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभारना चाहते हैं। और जब तक बोलेगा नहीं, जुबान को खुलवाना चाहते हैं, मार खाता है चुपचाप रहता है, कोई गाली देता है चुपचाप रहता है, तो कहने का मतलब मानसिक रूप से इतना सशक्त करेंगे ताकि वो आगे अपने हाथों से ही वो आगे बढ़ सके। इसलिए सभी महिलाओं को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। काफी महिलाएं जुड़ी हैं आपकी संस्था से, ऐसी और भी कई संस्थाएं, लेकिन आपकी संस्था में ऐसा क्या खास है, आप किस तरह कार्य कर रहे हैं कि महिलाएं आकर इतनी भारी संख्या में जुड़ी? देखिए, हम लोग पहले से ये आदिवासी समाज के बीच काम कर रहे हैं, जमीन को लेकर के, धर्म को लेकर के, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, झारखंड में जो भी जन मुद्दे होते हैं उसको हम लड़ने का प्रयास करते हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए शायद सभी महिला जुड़ रही हैं और इसलिए हमारे लिए तो अच्छी खबर है, खुशखबरी खबर है कि महिलाएं जुड़ रहे हैं। लेकिन महिलाओं को जुड़ने के साथ संभालना अति आवश्यक है। यदि इसको हम काम करके नहीं दिखाएंगे, इनको ज्वाइंट करके नहीं दिखाएंगे, इनको विकास के पैमाने पर जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम समझते संगठन नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरा प्रयास होगा कि जो भी जुड़े हैं एक नेटवर्क के तहत काम करना है और सरकारी योजनाओं का इनकी जो है जमीन पर, ग्राम स्तर पर जो है पहुंचाने का काम करेंगे, तभी जो है आदिवासी महिला सशक्त और मजबूत रहेगा। आखिर में झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? आखिर में हम यही संदेश देना चाहते हैं पूरे आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज को कि आप संगठित रहिए और जिस तरह से महिला जुड़े हैं उनको जोड़ के काम करिए। महिला है तो देश सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा, और यदि महिला नहीं रहेंगी तो पूरा विनाश हो जाएगा। इसलिए पुरुष और महिला, खासकर महिला को सशक्त बनाते हुए हम लोग को आगे बढ़ाना है, यही संदेश हम
पूरे समाज को देना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आदिवासी जन परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता सुनील होरो। इनसे बातचीत कर जानेंगे क्या कुछ करना चाह रहे हैं, कैसे काम किया जा रहा है, कैसे कार्य किया जा रहा है आदिवासी जन परिषद के द्वारा लोगों के हित में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप यहाँ आए। और तो मैं आज, आप सभी जानते हैं, जन परिषद कोई नाम का मुहताज नहीं है। जन परिषद झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में आदिवासियों के जितने भी मुद्दे होते हैं उसमें प्रखरता से खड़ी रहती है। और आज इसी कड़ी में आज रांची के धुमकुड़िया में जो रांची जिला का पुनर्गठन हुआ है जिला अध्यक्ष का, उसी को आज मेरी नियुक्ति हुई है रांची जिला अध्यक्ष के रूप में। तो मैं इस पद को एक पद के रूप में नहीं, जिम्मेवारी के रूप में लेता हूं। और जहां कहीं भी आदिवासी मुद्दों की बात होगी, किसी भी आदिवासी के साथ शोषण होगा, हम लोग पूरे आदिवासी जन परिषद की टीम पूरे आदिवासियों के लिए खड़ी रहेगी। आप पर विश्वास जताकर आपको चुना गया है, आपका चयन किया गया है, तो आगे आप किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे ताकि कार्य जो है और सफलतापूर्वक आप। देखिए, अभी आप देखिएगा तो झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा जमीन का मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से जमीन की लूट हो रही है बहुत ही दुख की बात है। और आदिवासी जन परिषद हमेशा से जमीन के मुद्दे को लेकर खड़ी रही है। और आने वाला दिन में हम लोग सभी खासकर जमीन के मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ेंगे। और जितने भी गलत तरीके से आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उनको हम लोग कब्जा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। अपने संस्था के सदस्यों से और बाकी लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन सभी अपने अपने जगह काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जन परिषद अच्छा संगठन है और मैं यही अपील करूंगा सभी लोगों से कि आइए आप लोग सभी, झारखंड के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे जमीन हो, जल हो, जमीन हो, धर्म कोड का मुद्दा हो, उसमें सभी लोग मिल के हम लोग लड़े और अपने हक अधिकार को हासिल करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शीला उरांव जी, जो नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष है आदिवासी जन परिषद की। आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो ये पदभार संभाला है, अपने कांधों पर जिम्मेदारी ली है, आप कैसे कार्य करने वाली हैं आगे, जिससे संगठन के सदस्यों को और आदिवासी समाज को फायदा? सबसे पहले तो आप लोग को, चैनल को मेरे ओर से जोहार। देखिए, आज मुझे चुना गया है क्योंकि मुझे काम करते हुए देखे हैं, दादा काम करते हुए देखे हैं। बहुत सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ, करते आई हूँ, इसलिए आज मुझे नया इसमें चुना गया है। और मुझे धन्यवाद मैं दादा को भी दूंगी कि मुझे चुनने का काम किए हैं। बट मेरा काम वही रहेगा कि जो अभी जमीन लूटपाट जो हो रही है उसमें बहुत लोग हैं क्योंकि अपना जमीन बचा नहीं पाते हैं, हमारी धर्म कोड जो कि नहीं है, तो उसके लिए मैं आवाज उठाने का काम करूंगी। और बहुत सारे महिला लोग हैं जो कि पीड़ित रहती हैं, हर घर में मैं यही देखती हूँ कि माता बहनें बहुत पीड़ित रह को भी नहीं बता पाती हैं, जो कि सुनने के लिए कोई नहीं होते हैं। तो इसीलिए मुझे चुना गया है क्योंकि सभी दिन से मैं अपना सामाजिक में आई हूँ, सभी महिला लोग को दुख दर्द समझते आई हूँ और आगे भी समझते काम करूंगी। अभी हमारी अपने कोर्ट के लिए जाना है नासिक,
तो अभी नासिक में भी हमारा आंदोलन होगी और जितने जमीनी स्तर से काम होगी अपने धर्म के लिए उसको मैं करने का काम करूंगी। और बहुत ऐसा महिला लोग हैं जो कि घर से निकलते ही नहीं है, वो लोग को पता नहीं होता है क्योंकि बाहर में क्या क्या मतलब काम होते हैं, चाहे कितने तरह का मतलब आते हैं, योजना आती है, वो लोग को पता नहीं होती है क्योंकि औरत लोग चूल्हा चौका करके नहीं निकल पाती हैं, वो लोग से ज्यादा चूल्हा चौका। आज देखिए कि मेरे नेतृत्व में मुझे बधाई देने के लिए चुने हैं सभी महिला लोग। आप देख रहे हैं कि कितना भीड़ है जो कि मुझे पसंद की महिला लोग और लाई है क्योंकि शीला दीदी कर सकती है, इसलिए मुझे इस पोस्ट में लाया गया है। और आप देख ही सकते हैं कि कितना महिला लोग हैं मेरे साथ और सबके साथ मैं काम करूंगी कि चूल्हा चौका करते हुए भी महिला को बाहर लाने का काम करूंगी। वो लोग को दुख दर्द जितना हमारे जमीन स्तरीय का काम होगा मैं टोटल काम करूंगी। जैसा कि आपने कहा महिलाएं काफी दूर से आई हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, आप पर विश्वास जताया उन्होंने कि आप उनके हित में कार्य करेंगे, तो क्या लगता है आगे भी आप उनका विश्वास यूं ही बनाए रख पाएंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो लोग विश्वास करती हैं और बहुत दूर से आई हैं, खुटी से आई हैं और रामगढ़ से आए हैं, सिल्ली से आए हैं, हमारा क्या बोलते हैं इधर खुटी तरफ से आए हैं, लातेहार से हैं, चंदवा से हैं, बहुत महिला रांची से हैं। अगर विश्वास नहीं रहता तो इतना महिला क्या आ पाती? बहुत दिन से वो लोग जानती हैं, बहुत दिन से मुझे पहचानती हैं, इसलिए तो आज इतना महिला भीड़ हुई है, इकट्ठा हुई है मुझे बधाई देने के लिए कि चलिए हमारी बड़ी बहन इतना दूर पहुंच रही है, पहुंच गई है जो कि हम लोग नहीं पहुंच सकती है, तो उसके साथ कदम बढ़ाएंगे, एक कदम वो चलेगी तो 2 कदम हम लोग चलेंगे, इसलिए इतना महिला लोग आई है मेरे साथ में। आखिर में झारखंड वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आदिवासियों को वही संदेश देना चाहेंगे कि आदिवासियों को हर समय सभी लोग कीड़ा मकोड़ा की तरह बिहेव किए हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, इसलिए मैं आदिवासी बहनों लोग को, भाइयों लोग को कहना चाहूंगी कि अपना धर्म को पहचानने का जरूरत है, अपने संस्कृति को पहचानने की जरूरत है, अब यही अपने जमीन को बचाने की जरूरत है। जब भी जग जमीन का बात होता है तो बहुत लोग हैं कि बाहर नहीं निकल पाते हैं, लोग डर से भी नहीं निकल पाते हैं कि मुझे ये कर देंगे, मुझे डर लगता है बोल करके। तो हम लोग आए हैं, मैं आई हूँ इस आदिवासी जन परिषद में, मुझे बुलाया गया है तो मैं हिम्मत बनूंगी, हौसला बन करके सभी बहनों लोग को आगे लाने का काम करूंगी। तो आपने देखा इस वक्त हमारी मौजूदगी आदिवासी जन परिषद के पुनर्गठन कार्यक्रम में थी, जहां नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने अपने पदभार संभाल लिया है, जिम्मेदारी का जो कमान है वो अपने कांधों पे ले लिया है। और साथ ही यहाँ भारी मात्रा में कई महिलाएं यहाँ मौजूद थी, उन्हें भी सम्मानित किया गया। और आदिवासी जन परिषद हमेशा से महिलाओं के संरक्षण, आदिवासियों के संरक्षण के लिए काम करती आई है, उनके हित में काम करती आई है और आगे भी ऐसे काम करती आएगी, ऐसे आश्वासन दिए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए रांची क्लब टीवी के साथ।